जी, ये पेशी भी और ये रुकावटें भी इस हुकूमत का जो फिस्ताई और आमराना रवैया है, ये उसकी अक्कासी है। इस केस की कोई बुनियाद नहीं है, लेकिन मकसद यही है कि मियां नवाज शरीफ को और उनके ख़ानदान को डराना है, धमकाना है कि वो आवाम की आवाज़ ना उठाएं। जो आवाम इस वक्त 75 रुपये किलो आटे पर चीख रही है, जो आवाम 105 रुपये किलो चीनी पर चीख रही है, जो आज की जो माफिया नवाज हुकूमत है उसकी लूट मार पर चीख रही है, उसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश है। और अल्लाह ताला के करम से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और पाकिस्तान के अवाम, ये आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। इंशाल्लाह ये आवाज़ उठेगी और ये आवाज़ गरीबों की आवाज़ है, मेहनत कशों की आवाज़ है, पाकिस्तान में जो दिहाड़ीदार हैं उनकी आवाज़ है, और पाकिस्तान के तमाम तबकों की आवाज़ है जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। और पिछले 2 साल से बदतरीन कसाद बाजारी और जो उल्टा पहिया चलाया तरक्की का, जिसकी वजह से कश्मीर भी हमारे हाथों से निकल गया है और हर रोज पाकिस्तान गरीब और कमजोर हो रहा है। अच्छा, अगर मरियम को गिरफ्तार किया गया तो फिर क्या स्ट्रेटेजी होगी आपको? थोड़ा लाउड बोल दीजिएगा। जी, मरियम बीबी को गिरफ्तार करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि नैब के जो मामलात हैं वो चाहे मुख्तलिफ, अब हाई कोर्ट की इसके ऊपर फैसले आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का बहुत तफसीली फैसला जो है नैब के तमाम मामलात को शिकस्त और रेख्त कर चुका है, और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी अब लिख दिया है कि ये नैब जो है सिर्फ एक आला है सियासी अपोजिशन को दबाने का। तो ये कोई वजह नहीं है, और गिरफ्तारी करने की अगर ये कोशिश करता है नैब, तो इस पर एक एहतजाज होगा और मुस्तकिल एहतजाज होगा। 2 जुर्म है। एक जुर्म यह है कि वो नवाज शरीफ की कारकुन है, और दूसरा जुर्म यह है कि वो नवाज शरीफ की बेटी भी है। यहाँ तो एक जुर्म वाले को माफ नहीं किया जा रहा, 2 जुर्म दी गई आपके सामने है। ये अपनी मोहब्बत से सब खुद पहुंचे हैं, और इमरान न्याजी तुमने पंगा लिया है। जब बाजी मरियम खामोश थी तो तुमको चैन करना चाहिए था, अब तुमने पंगा लिया है। अब इंशाल्लाह तुम मजा देख रहे हो और तुम भुगतोगे अब अल्लाह ताला के फजल से। अब मरियम नवाज तुम्हारे सर पे आएगी, इस्लामाबाद आएगी, तुम्हें उठाकर बाहर फेंकेगी इंशाल्लाह। हम मरियम नवाज के लिए देखेंगे कहाँ से इतनी गर्मी में आए, और मरियम नवाज जो है उनके ऊपर जो जाली मुकदमे कर रहे हैं, इंशाल्लाह मरियम नवाज की जीत होगी और सारी दुनिया देखेगी। नवाज शरीफ की जीत होगी। अपनी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम शरीफ साहिबा, जो कि हमारी लीडर हैं, उनके प्यार में यहाँ पे सारे हम इकट्ठे हुए हैं। और आज लाहौर ने, मैं समझता हूँ, साबित किया है कि काफ़ी देर से लाहौर चुप था और आगे ये बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। आज ये हज़ारों का तादाद, कल लाखों की तादाद में इंशाल्लाह जो है वो तब्दील होगी। उनको दबाव में लाकर जो है वो ख़त्म किया जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं कोई अपनी बात नहीं दोहराना चाहता, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर नैब का पत्ता जो है वो साफ कर दिया है कि नैब जो है वो इंजीनियरिंग करता है, इंजेक्ट करता है, पार्टियों के ऊपर दबाव डालता है, एमपी और एमएनए के ऊपर दबाव डालकर पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये तो उस माँ की बेटी हैं कि जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर जो है वो कौम को एक सिम्मत दी और तमाम डट कर जो है वो जाबरों का मुकाबला किया। तो आज इसी अज़म के साथ यहाँ मिर्जा साहब भी, हमारे एमपी साहब खड़े हैं, हमारे दोस्त राना साहब वो तशरीफ लाए हैं फैसलाबाद से। आज पूरे वर्कर नहीं, मैं समझता हूं कि जब बीबी साहबा नैब की तरफ रवाना होंगी तो आप देखेंगी कि मैं ये कहूंगा कि नैब ने आज एक सोई हुई शेरनी को जगाकर बहुत बड़ी गलती की है। कोशिश तो इन्होंने अपनी नाअहली को छुपाने की है ताकि मरियम नवाज की तरफ सारा रुझान हो, लेकिन इन्होंने ये बहुत बड़ी भूल कर ली है। अब हम महंगाई के बदले भी लेंगे, अपने इस जुल्म के ज़ाब्तों के बदले भी लेंगे। अब ये मरियम नवाज इनको बताएगी कि हुकूमत और अपोजिशन कैसे चलती है। मरियम नवाज देखा ही है कि सारा लाहौर ब्लॉक किया हुआ है, इसी तरह रावी पुल भी ब्लॉक है, उसी तरह बाकी सारे आने के रास्ते भी ब्लॉक हैं। जो बाहर से कारकुनान आ रहे हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना है। यहाँ तक भी हुआ है कि लोगों के डेरों के ऊपर छापे मारे गए ताकि लोग सुबह के लिए निकल ना सकें। कहाँ? नारोवाल के अंदर जी। लेकिन उसके बावजूद बहुत तादाद में कारकुनान आ भी रहे हैं और पहुँच भी चुके हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ बहुत बड़ा शो रहेगा। इन्होंने रात के सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। हमारे काफिले पूरे लाहौर से जितने भी आ रहे हैं रास्ते में सब पैदल यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर इन्होंने हमारे कैदीन को आज पकड़ा तो हम इंशाअल्लाह ताला
दिखाएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान में। इनका ख़ास तौर पर एक जो है एक तो वो तज़लील करना ख़वातीन की, ये मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। दूसरी बात ये है कि मरियम नवाज़ को इस वक्त बुलाना और अगले दिन बुज़दार की पेशी रखना, इसका मकसद ये है कि अगले दिन वो सिर्फ मरियम नवाज़ को सज़ा देना चाहते हैं। हम सब के सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि मरियम नवाज़ को वो अब हाथ नहीं लगा सकते। उनकी वालदा की वफ़ात हो गई, उनके वालिद यहाँ से इतनी बीमारी में इतनी तकलीफ़ उठा कर गए, उनके सामने उनकी बेटी को कैद किया गया। अब हम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मरियम नवाज़ को कोई हाथ लगाएगा तो हम सब के सब वहाँ बाहर खड़े हैं और हम में से कोई भी उसको हाथ लगाने नहीं देगा, क्योंकि वो हमारी कायद है, वही हमारी लीडर है और उस औरत की इतनी बेहुरमती हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो बहुत दूर से रोक दिया गया था, हम बहुत ज़्यादा पैदल चल के आए। हमें नहीं, सारे वर्कर्स को इन्होंने बहुत दूर रखा है और जितनी भारी भरकम तादाद में इन्होंने पुलिस को बुला के रखा है, इससे समझ आता है कि मरियम नवाज़ का कितना खौफ है इनके अंदर। मेरा ख्याल है कि ये ख़वातीन के लिए, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए एक बहुत एजाज़ की बात है कि उन्हें मरियम नवाज़ साहिबा की शक्ल में एक खातून, एक बहादुर खातून जो है वो मिली है और यहाँ पर ये ख़वातीन की बड़ी तादाद का होना पाकिस्तानी माशरे के लिए और पाकिस्तानी सियासत के लिए बहुत अच्छा है। शहबाज शरीफ की भी पेशी होती है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो कारकुनान आ जाए हैं यहाँ पर, मेरा ख्याल है कि ये आप इसको इस तरह से कंपेयर ना करें। जब शहबाज शरीफ साहब हैं, पहले उन्होंने वो ब्रिज बंद कर दिया था, उसके बाद यहाँ तक हम मुश्किल से पहुँचे और आगे से काफ़ी दूर से पैदल आना पड़ रहा है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला पार्टी के साथ हम जितना